डेटा इंटरप्रिटेशन की आज अंतिम क्लास हम 10वें एक प्रश्न के अभ्यास के साथ करने वाले हैं और ये क्लास का अंत है, मगर आपके अभ्यास का नहीं, इसलिए हमने कई सारे जो है वो टेस्ट आपको उपलब्ध कराए हैं डीआई के। और हम हमेशा चाहते हैं कि आप वीकली कम से कम 2-3 डीआई, या तो अगर आपके पास समय है तो रेगुलर आप एक डीआई जरूर सॉल्व करें, जिससे आप अपने डीआई के प्रश्न को समझने की क्षमता, डीआई के प्रश्न को जल्दी से हल करने की क्षमता और अपने कैलकुलेशन की क्षमता को क्या कर सके, बढ़ा सके। क्लास शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आपको क्लास शुरुआत करने के टाइम आपको हमेशा ये बोलते हैं कि जो भी डीआई का टेबल दिया गया है, उस टेबल के ऊपर दिए गए पैराग्राफ में केवल क्या रिप्रेजेंटेशन है उसका, या रिप्रेजेंटेशन के अलावा उसमें कोई डेटा भी छुपा हुआ है, और वो पैराग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको क्या समझाना चाह रहा है उसके बारे में जानना। लास्ट मैंने आपको कम्युलेटिव एडिशन और कम्युलेटिव परसेंटेज का डेटा बताया था कि किस तरीके से पहले रो का डेटा जुड़कर दूसरा रो का डेटा का निर्माण करता है। तो अगर पहले रो में 10 लिखा हुआ है और दूसरे रो में 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा रो अपना 20 रखा हुआ है और ऊपर वाले का 10 रखा हुआ है। उसके हिसाब से लास्ट क्लास मैंने कम्युलेटिव से रिलेटेड बताई थी। आज मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूँ, प्रश्न वैसे ही हैं, बस है कि डेटा थोड़े से मिसिंग होते हैं, तो इसे हम मिसिंग डीआई के रूप में जानते हैं। जो मिसिंग डीआई का कैलकुलेशन होता है वो कई बार ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ हो जाता है, और कई बार जो प्रश्न सॉल्व होते जाते हैं उसके थ्रू मिसिंग डीआई जो है वो सॉल्व होता जाता है। तो फिलहाल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम मिसिंग डीआई को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर पैराग्राफ में हमें टेबल के बारे में बताया क्या गया है। कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें 40% नंबर ऑफ कैमरा, अब कैमरा पूरे कितने बिके हैं वो नहीं बताया गया है, केवल कितने कैमरा बिके हैं बताया गया है। 40% कैमरा के बिके हुए की संख्या बताई गई है। अर्थात अगर 200 ए पहले स्टेप में सेल किया गया था, अगर वो 40% है, इससे तात्पर्य है कि 100% मतलब 500 कैमरा टोटल क्या हुए होंगे, सेल हुए होंगे। उसमें से केवल हमारे सामने क्या प्रदर्शित किया गया है, 40%, जो 200 है। दूसरा क्या बताया गया है, प्रिंटर जो बिके हैं उसकी केवल आधी संख्या आपको दी गई है, और उसमें भी किसी जगह की आधी संख्या दी गई है और किसी जगह की आधी संख्या हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या दिया गया है, नेक्स्ट लाइट्स ऑन कर देते हैं, आपके लिए स्क्रीन काफी है, थोड़ी लाइट बंद है, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं, आप बस कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, मेरे को देखना अनिवार्य थोड़ा कमी है ना। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास कि हाफ ऑफ द नंबर प्रिंटर सोल्ड, मतलब प्रिंटर जो बिके है उसका आधा आपको दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये स्टेप में तो दिया भी नहीं गया है, ठीक है, मगर ये दे दिया गया है कि टोटल जितने भी नंबर ऑफ कैमरा और स्पीकर सेल हुए हैं उनका रेशियो कितना है, 5:3 का है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको पता चला कि कैमरा 500 भी का है। कैसे पता चला, क्योंकि अगर किसी चीज की वैल्यू 40% मतलब 200 है, तो 80% मतलब 400 होगा, और अगर 20% तो 100 हो जाएगा। तो टोटल मिलके 100% हो जाएंगे, 40 40 और 20, तो 200 200 और 100 मिलके कितने बना देंगे, 500 बना देंगे। अगर 500 क्या है, कैमरा है जो 5 भाग को प्रदर्शित कर रहा है, तो एक भाग में 100 आ जाएगा, तो 3 भाग को प्रदर्शित करेगा 300, अर्थात टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर कितने सेल हुए होंगे, 300 सेल हुए। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैमरा, प्रिंटर और स्पीकर जो ए ने सोल्ड किया है आपको वैल्यू दे दी गई है। कितना सोल्ड किया है आपको बोल दिया गया, 1160 दे दिया है, ठीक है, 1160। ए द्वारा बेचे गए कैमरा, प्रिंटर व स्पीकरों की कुल संख्या 1160 है। दूसरा, ये शॉप वाइज होना था, नहीं स्टेप वाइज लिखा गया है, ये क्या होगा, शॉप वाइज, ये शॉप के नाम है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रेशियो दिया गया है कैमरा और सोल्ड का, स्पीकर सोल्ड बाय बी, आपको वो भी दे दिया गया, कितना दे दिया गया, आपको प्रिंटर दिया है, कैमरा दिया है, कौन गायब है, स्पीकर। आपको संख्या किसका दिया गया था, कैमरा और स्पीकर का, किसका नहीं दिया गया है, कैमरा और प्रिंटर का रेशियो नहीं देके क्या दिया है, कैमरा और स्पीकर का दिया है। तीनों मिलके कितने हो रहे हैं, बोल रहे हैं 1160। और बी का क्या बोला है, बी के जो कैमरा और स्पीकर का रेशियो है वो आपको ऊपर में मिसिंग दिया है, मगर नीचे में कितना लिख के दे दिया है,
तो इसको मिसिंग करने का क्या जरूरत है जब नोट में दे ही रहे तो, है ना, कोई मतलब नहीं है, वो नोट में तो लिख ही दिया है। उसके बाद सी शॉप का कैमरा 4 गुना ज्यादा है किससे, स्पीकर की संख्या से, तो स्पीकर से हमेशा वो क्या रहेगा, 4 गुना ज्यादा रहेगा। उसके बाद क्या कहा गया है, सम वैल्यू आर मिसिंग इन द टेबल, और आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। कोई दिक्कत? तो अगर एक हिस्सा में कौन है, चलिए मिसिंग पहले खत्म कर देता हूं यहीं पे, बाकी आप हर क्वेश्चन के साथ तो खत्म करेंगे ही करेंगे। आपको पहले भाग में 40% कैमरा दिया है, अगर 40% की वैल्यू 200 है तो कुल कैमरा कितना बिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर 500 कैमरा सेल सोल्ड हुए हैं, इसका मतलब है रेशियो में कैमरा और स्पीकर अगर 5:3 में दिया हुआ है, तो कैमरा 500 होंगे तो स्पीकर कितने होंगे, 300, 800 टोटल हो गए। अब बच गया प्रिंटर का मान, तो टोटल आपको पहले से कितना शॉप से बिका हुआ है, 1160, तो 800 अगर हम 1160 माइनस कर दे तो कितना बच जाता है, 360। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास यहाँ प्रिंटर का 360 टोटल आ जाएगा, और अगर हाफ बस जानना है तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला टेबल फिल हो गया। अगला, अगर 10:7 में स्पीकर है और 10 हिस्सा में 320 कैमरा अगर 40% है, तो 80% कितना हो जाएगा जी, 2 गुना कर देंगे, 640, और 20% कितना हो जाएगा, 320 का आधा 160, और 640 और 160 कितना हो जाएगा, 800, तो क्या आ जाएगा, 800। अगर 800 क्या हिस्सा है, 10 हिस्सा है, तो एक हिस्सा कितना होगा, 80, तो 7 हिस्सा कितना होगा, 8 सत्ते 56, तो बताइए स्पीकर की संख्या कितनी हो जाएगी, 560 हो जाएगी। सबका आ गया। और अगर ये हाफ 220 है तो फुल कितना होगा, 440 होगा। सी के लिए क्या बताया गया है, कैमरा जो बिका है वो 4 गुना है किसके, नंबर ऑफ स्पीकर के। अभी पता नहीं कर सकते हैं, अगर स्पीकर होगा x तो कैमरा होगा 4x, और ये है हाफ तो ये होगा 600, और बाकी डी तो गिवन है, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, ये स्क्रीनशॉट आप लोग अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ कैमरा एंड प्रिंटर सोल्ड बाय शॉप ए, तो कितना बताओ, कैमरा और प्रिंटर शॉप ए से कितना निकला, कैमरा कितना निकला 500, प्रिंटर कितना निकला 360, दोनों मिलके कितने हो गए 860, तो यहां मैं कितना लिख देता हूं 860, ठीक है। उसके बाद ए का 860 ना, मोर देन को पूछा है, ए का मैं कितना निकाल लिया 860। दूसरा क्या पूछा गया है, प्रिंटर सोल्ड बाय डी, प्रिंटर सोल्ड बाय डी, डी में प्रिंटर कितना बिका है, हाफ 180 है, टोटल कितना बिकेगा 360, ये भी दिमाग में ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद बताइए 360 बिक गया है, अब माइनस कर देंगे आप, कितना ज्यादा है वही पूछा है ना, तो 860 में से 360 माइनस हो जाएगा, प्रिंटर सोल्ड बाय शॉप डी मोर देन द नंबर ऑफ इज प्रिंटर सोल्ड बाय, तो पहले में क्या है, टोटल कैमरा और प्रिंटर कितना था 860, 500 और 360, कैमरा और, उसके बाद डी, डी में कहा जाओ बोला, प्रिंटर में, प्रिंटर का हाफ दिया है, अगर कितना दिया है 180, तो फुल कितना हो जाएगा 360 ही ना होगा, हमको उसी के बीच में अंतर बोला है, प्रश्न में हिंदी में पढ़ो थोड़ा। ए द्वारा बेचे गए कैमरे और प्रिंटर की कुल संख्या दुकान डी द्वारा बेचे गए प्रिंटरों की संख्या से अधिक है, तो कितना अधिक आ जा रहा है, हमारा तो 500 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किया गया है, 1160 लाया, 480 ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, 500 हो गया, 5 3 8 हो गया, दोनों का मिलके कितना हुआ 1160, 1160 में से आपने क्या निकाला 860 निकाला, डी का प्रिंटर कितना है बोल रहा है
190 हमको कितना दिखाया है, और इसमें क्या दिखा रहा है 190, और इससे पहले कितना दिखा रहा है, तो टेबल में मिस्टेक हो गया, हमारी कोई गलती। 190 दूनी 380, ठीक है, तो 20 और ज्यादा अब कम हो जाएगा 500 से, तो कितना आ जाएगा 480। इस टेबल में क्या दिखाया गया है, 190 ही दिखाया गया, ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा 480, ठीक है, समझ में आ गया। तो कुल मिला के डेटा एक बार लेकर आना है, उसके बाद सारा काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बताइए जरा, नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय शॉप बी, अभी निकाल के दिया था आपको शॉप बी का स्पीकर कितना था, 10 7 का दिया था, 7 8 56, 560, क्या निकाले थे आप लोग 560। फिर से आपको मैं बता देता हूं कैसे निकाले थे अपन। हमने क्या किया था कि जो इसने दे दिया था कि दोनों का रेशियो कितना है कैमरा और स्पीकर का, 10 और 7 का, तो पहले हमने इसका 10 हिस्सा निकाला, 40% दिया था 300, है ना, तो हमने 320 के हिसाब से बताया कि 8 चौक 32, मतलब कि 100% क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो अगर 100% 800 है, उसका 10 हिस्सा करते हैं तो एक के हिस्से में कितना आएगा 80, तो वैसे ही 7 के हिस्से में ले जाए उसको तो कितना होगा 8 सत्ते 56, तो स्पीकर की संख्या कितनी आ जाएगी 560। उसके बाद क्या बोला गया, नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय डी, स्पीकर डी कितना बेचेगा जी, ये अगर 240 है 40%, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 छक्का 24, मतलब 1% का कितना हो गया 6, तो 100% का कितना हो गया 600, ये 40% है, डिवाइड बाई 40, 0 0 कट, 6 चौक 24, 6 1% का, तो 100% का कितना हो गया 600 हो गया। अब 600 अगर मान लीजिए क्या है कैमरा है, तो वो कितना हिस्सा है जी 6 हिस्सा, मतलब एक हिस्से को कितना लेके आओगे 100, तो 7 हिस्से का स्पीकर को कितना मिल जाएगा 700, दोनों के बीच के रेशियो को करोगे 0 0 कट जाएगा, उसके बाद कौन है जो इसको भाग दे सकता है, 7 अट्ठे 56 और 7 दहाम, और कुछ है, तो आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, 70 होगा कि और कुछ हो सकता है, 240 है, 240 का दुगना कितना हो गया 480, और 120 जोड़ के कितना हो गया 600 हो गया। कितना दिया है आपको अनुपात 6:7, तो 1 अनुपात में ना 100 ही ना निकलेगा, तो 700 ना होगा, और ऊपर में 560 ना होगा, 560 और 700 को रेशियो करेंगे तो कितना आ सकता है, प्रश्न में प्रिंटिंग का भी होता है कई बार, 560 और 700, फिर आगे करेंगे 8 और 10, मतलब 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, क्लियर हो गया। पहले क्या डिवाइड करेंगे 7 अट्ठे और 7 दहाम, 0 0 तो कट हो गया, और उसके बाद 2 चौक और 2 पंचे, तो क्या आ गया 4:5 आ गया, ठीक है। आप मतलब एक जगह पे उस पे शॉक नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटर और स्पीकर सी से कितना बिका है 350, अगर एवरेज 350 बिका है तो दोनों मिलके कितना बेचे होंगे 700, क्योंकि दो लोग दो चीजों का मिलके एवरेज दिखाया जा रहा है, तो 350 अगर एवरेज है तो गुणित 2 कर देंगे तो 700 हो जाएगा नहीं। तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैमरा एंड प्रिंटर सोल्ड बाय शॉप सी, तो 700 तो ऐसे ही निकल गए, तो सी का पहले टोटल निकाल लेते हैं। सी का टोटल क्या निकलेगा आपको बताया, सी के लिए क्या उन्होंने दिया है 4 गुना ज्यादा है कौन कैमरा, किससे स्पीकर से, किस चीज का एवरेज आपको दे दिया है प्रिंटर और स्पीकर का, किसका एवरेज दिया है प्रिंटर और स्पीकर का। आपको अब किसको बताना है कैमरा और प्रिंटर का, क्या बताना है एवरेज बताना है। तो एवरेज का मतलब ये तो नहीं होता है कि आपको स्पीकर की संख्या पता है, आपको प्रिंटर की संख्या क्या पता है, प्रिंटर की संख्या पता है कि ये 300 है, 300 है आधा, पूरा कितना हो जाएगा 600, 700 में से तो अपना हिस्सा कौन लेके भाग गया प्रिंटर, बच गया क्या 100, तो स्पीकर को केवल कितना मिला
100 मिला स्पीकर को, और जो स्पीकर को 100 मिला उससे 4 गुना कौन ज्यादा है? कैमरा। तो कैमरा को 100% कितना मिलेगा? 400। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब एवरेज किसका निकालना है? कैमरा और प्रिंटर का। तो कैमरा कितना है? 400। प्रिंटर कितना है? 600। दोनों मिलके कितने हो गए? 1000। भागित 2 कर दिया तो कितना आ गया? 500। तो एवरेज क्या निकल गया? 500 निकल गया। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, शॉप बी, नंबर ऑफ प्रिंटर एंड स्पीकर सोल्ड इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ कैमरा सोल्ड। ठीक है, शॉप बी में क्या बोल रहा है? जो भी प्रिंटर बिका वो प्रिंटर कितना % ज्यादा है किससे? जो कैमरा बिका उससे। ठीक है, अब ये भी बिक गया और क्वेश्चन भी बिक गया।